नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी को ज्येष्ठ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनिए ज्येष्ठ पूर्णिमा की व्रत कथा। ज्येष्ठ पूर्णिमा में भगवान सत्यनारायण और चंद्रमा की पूजा की जाती है और आप इस कथा को सुनने के लिए थोड़ा सा समय जरूर निकालिएगा, क्योंकि इस दिन व्रत रखकर कथा सुनने से घर में सुख शांति, धन वैभव और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। या फिर आप बिना व्रत रखे सिर्फ कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं तो भी उतना ही फल प्राप्त होता है। अधिक मास में किया गया कोई भी आध्यात्मिक कार्य, भगवान का नाम जप, तपस्या, दान, पूजा अर्चना, यह सब के सब 1000 गुना अधिक पुण्य फल प्रदान करते हैं। सोचिए, अगर जो भक्त पूर्ण श्रद्धा के साथ नियम पूर्वक इस पुरुषोत्तम मास में आने वाली पूर्णिमा व्रत का पालन करते हैं, उन्हें कितना अधिक फल प्राप्त होगा और भगवान की कितनी अधिक विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो चलिए, इसलिए आप इस कथा को बड़े ही प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। सबसे पहले आप सुनिए सत्यनारायण भगवान की एक छोटी सी कथा। उसके बाद हम सुनेंगे अधिक मास की पूर्णिमा व्रत की कथा। एक समय देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से मानव जाति के दुखों को दूर करने का उपाय पूछा। तब भगवान विष्णु ने उन्हें सत्यनारायण व्रत के बारे में बताया, जो सभी मनोकामनाएं पूरी करता है। इस कथा में बताया गया है कि एक बार काशीपुरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करता था। एक दिन भगवान विष्णु स्वयं एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और उसे सत्यनारायण का व्रत करने की सलाह दी। उस ब्राह्मण ने श्रद्धापूर्वक व्रत और पूजा की, जिसके प्रभाव से उसके सभी दुख दरिद्र दूर हो गए और उसे अपार धन संपत्ति और खुशियां प्राप्त हुई। जो भी व्यक्ति सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत करता है, भगवान उसके सारे कष्ट हर लेते हैं। उसे जीवन में भौतिक सुखों के साथ साथ अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, अब सुनिए पूर्णिमा व्रत की कथा। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत पर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ चंद्रदेव की पूजा करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही मंत्र चालीसा आदि का पाठ करने के साथ इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस व्रत कथा के बारे में स्वयं श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा को बताया था। इसके साथ ही इस व्रत कथा को करने के लाभ के बारे में भी विस्तार से बताया था। प्रिय भक्तों, इस कथा को सुनने से पहले आप अपने मन को शांत रखिए और भगवान का ध्यान करते हुए जय श्री कृष्ण बोलिए। अब इस कथा को सुनिए। द्वापर युग में एक बार यशोदा माता ने अपने प्रिय श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। हे माता, अब मेरे कहे गए बातों को आप ध्यान पूर्वक सुनो। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला
और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था? इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और इसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनको एक बड़ा दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से कभी भी भिक्षा नहीं मांगता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तब योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता है, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूँगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है, इसलिए मैं आपके घर का भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। धनेश्वर घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो यह दीर्घ आयु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतनी आँचे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णिमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पेड़ पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर को चले जाना और अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान करने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खाने को बोलना। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उस फल को तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ रहा था, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का
नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथा अनुसार उसकी माता से 32 पूर्णिमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएगा। तभी उन्होंने देवी दास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवी दास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया और बोला 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवी दास अपने माता के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं था कि यह बालक सिर्फ 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णिमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवी दास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ाने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवी दास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लग्न करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसे कहने के बाद वर के पिता देवी दास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वह हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवी दास का विवाह उस कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवी दास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे जीवित न रहने पर आपका क्या होगा? लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन करिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवी दास ने अपनी पत्नी को 4 नगों से जुड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। उसमें सुगंधी वाली एक नवमल्लिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करना। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा
उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है। मेरे पति तो वह हैं जिनके साथ रात में विवाद हुआ है। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो यह बताइए कि मैंने इसको रात में क्या दिया है। साथ ही कन्यादान के समय को आभूषण मिले उन्हें दिखाइए। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बाराती भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आए। देवी दास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, आप इसको प्राण दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं हैं, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई है तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष बीत गया तो देवी दास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवी दास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहां सभी लोग इकट्ठा हो गए और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवी दास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत धन दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों की आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमा को व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण अपने माता से कहने लगे कि हे माता, जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतरों तक दुख नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। प्रिय भक्तों, यहाँ पर पूर्णिमा व्रत की कथा समाप्त होती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल आरवी नई कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।